प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे प्रथम वर्ष के जो पहला प्रश्न पत्र है भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, जो 5 यूनिट में विभक्त है। और पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत या प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जैसा कि अपने पूर्व में चर्चा की थी कि वे घटनाक्रम है जो पहले से घटित हो चुके हैं, यानी समसामयिक नहीं है। इसका मतलब वो पहले से घटित है, तो वो सूचनाएं हमें किसी न किसी सोर्सेज से प्राप्त हुई होगी। तो वो सोर्स क्या है? इतिहासविदों ने क्या किया, बहुत सारे सोर्सेज का तथ्यात्मक विश्लेषण करने के बाद जो आधुनिक अपन इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास का विवेचन किया, लेखन किया। चूंकि प्राचीन भारतीय इतिहास है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर जब मानव अपने अस्तित्व में आया था, यानी वो जानवर से क्रो-मैग्नम की स्थिति और फिर पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, उस संस्कृति से धीरे धीरे मानव अपने विकास क्रम की तरफ बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उस समय सामान्यतः लेखन नहीं था, तो ऐसे कौन से सोर्सेज रहे हैं जिससे हमें उस सब की जानकारी प्राप्त हुई? बहुत सारे जो विदेशी लेखन हुआ है वो ये कह रहे हैं कि भारतीयों में सामान्यतः इतिहास लेखन के बारे में कोई ज्यादा समझ नहीं थी, या फिर सबसे महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने कुछ जानकारियां तो दी, लेकिन उनका जो है वो समय क्रमबद्ध नहीं था। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भारतीय इतिहास लेखन से ज्यादा परिचित नहीं थे, अनभिज्ञ थे, या उन्होंने ऐसे किसी प्रकार की विद्या नहीं थी। लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों का समालोचनापूर्ण विवेचन करते हैं तो हमें लगता है कि किसी न किसी रूप से भले ही भारतीय जो लेखन हुआ है विशेष रूप से 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, तो उनमें उन ग्रंथों में माना जा सकता है कि इतिहास को विषय मानकर उन्होंने लेखन नहीं किया। उनका लेखन दूसरे विषय से था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो बाद में इतिहासविदों के लिए, इतिहास रचयिताओं के लिए एक बहुत बड़े फैक्ट हुए, तथ्य हुए, और उन्होंने उनकी समालोचना पूर्वक दूसरे तथ्यों से विवेचन करके इतिहास का सही प्रस्तुतिकरण हुए। जिस इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं वो वस्तुनिष्ठता इस प्रकार से। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को अपन करें तो हम 4 भागों में बांट सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ, यानी इनका मूल उद्देश्य धर्म को लेकर विषय वस्तु का धर्म था। दूसरा धर्मेतर, धर्म के अलावा, यहाँ पर भी धर्म के अलावा इतिहास को विषय मानकर क्रमबद्ध ढंग से इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन इनके जो विषय थे, भले वो व्याकरण हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, या तो दूसरा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारे इतिहास के बहुत बड़े सोर्सेज थे, जानकारियां मिली उस समय के तात्कालिक जीवन की। पूरा प्राचीन जो इतिहास लेखन हुआ उसके सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अगर कोई सोर्स है तो वो पुरातात्विक सामग्री है। उत्खनन में हमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई, उस वस्तुओं का विवेचन किया गया, समालोचना की गई, और उसके बाद एक निष्कर्ष रूप से वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन सामग्री आई। विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि जिस काल का इतिहास या साहित्य में कई प्रकार का लेखन नहीं थे, लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, उस इतिहास को जानने के एकमात्र स्रोत से थे वो थी पुरातात्विक सामग्री। और अंतिम रूप से जो था वो विदेशी लेखन। हम मानते हैं कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के बाद क्रमबद्ध रूप से विदेशियों का भारत में आगमन हुआ। भले ही उनका उद्देश्य इतिहास लेकर नहीं रहा, बल्कि वो धर्म की जानकारी प्राप्त करने के रूप में, दूत के रूप में, या अन्य शास्त्रों के साथ भी आए, जिज्ञासु थे। तो उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय परिवेश को देखा, उन्होंने संस्मरण के रूप में लिपिबद्ध किया, और उनमें बहुत सारी घटनाएं हो सकता है कि जानकारी के अभाव में उचित नहीं हो, लेकिन फिर भी
तथ्यों का विश्लेषण करने में ये हमारे लिए सहायक है। तो ये इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 4 प्रकार के हमारे सामग्री है: धर्म ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ, पुरातत्व सामग्री और विदेशी लेख। उसमें जो पहला है वो धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथों को ये है कि यहाँ पे जो उद्देश्य था मूल रूप से धर्म यानी धर्म की बातों का विवेचन करना, लेकिन चूंकि इतिहास को विषय बनाकर तो उन्होंने लेखन नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, उस समय की समसामयिक जानकारी को इन्होंने लिपिबद्ध किया, भले ही वो धर्म की बातों को उचित ठहराने के लिए। जैसे आज हम मान सकते हैं कि कहीं कोई उदाहरण देना हो, कहीं किसी बात को ढंग से समझाना हो, वो लीगल मैटर हो सकता है या फिर सामाजिक मैटर हो सकता है, लेकिन उसको हम आसपास की घटनाओं को जोड़कर जब उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत बड़ा बहुत ही ग्राह्य बनता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। तो धर्म ग्रंथ यद्यपि इनकी विषय वस्तु पूर्ण रूप से धार्मिक थी, लेकिन उसके साथ साथ उस समय के समसामयिक जीवन की घटनाओं का भी उसमें उल्लेख किया गया है, और वो घटनाएं, वो परिवेश, वो सारे के सारे हमारे इतिहास के स्रोत बन सकते हैं। और इसमें ये जो धर्म ग्रंथ है वो 3 प्रकार से थे। एक तो भारतीय धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ यानी ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड पुरातन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, और तीसरा था जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म या पुरातन पौराणिक धर्म से संबंधित जो साहित्य था वो था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे वेद। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, लेखन हुआ है, वो वेदों के रूप में हुआ है। और वेद 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा वेद था अर्थवेद। ये 4 वेद थे, जिसमें यद्यपि विषय वस्तु धार्मिक थी, जहां कर्म कांड प्रधानता थी, किस प्रकार से देवताओं को स्तुति में जो ऋचाएं लिखी गई संहिताओं का वो लिपिबद्ध किया गया था, वह जहां ऋग्वेद और यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान थे, सामवेद में स्तुतियों को गेय रूप दिया, गायक के रूप में, अर्थवेद में जादू ढूंढने वाली सब करते। कुल मिलाकर उनका मूल उद्देश्य था देवताओं की स्तुति किस प्रकार से की जाए। और ये जो वेद है, इसमें जैसे ऋग्वेद है, पूर्व वैदिक काल का हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जिन घटनाओं का उल्लेख है उनको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और ये सारे के सारे वैदिक साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथों में हम वैदिक साहित्य को ले सकते हैं। तो वैदिक साहित्य का एक भाग था वेद, दूसरा था ब्राह्मण। वेदों को सरल और ग्राह्य बनाने के लिए जो लेखन हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथ था। यानी यहाँ जो भाषा थी वो क्लिष्ट थी, जन सामान्य में उसको किस प्रकार से प्रचारित किया जाए या उनके लिए किस प्रकार से ग्रहणीय बनाया जाए, इसलिए हर वेद का अपना अपना क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ के कर्म प्रधानता थी यहाँ पर भी। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय कौशिकी, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का था शतपथ ब्राह्मण, इसी प्रकार से सामवेद का था पंचवीस, और अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो गोपद। यानी हर वेद का अपना एक क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेदों को ही सरल भाषा में लिखना। तीसरा जो वैदिक साहित्य था वो था आरण्यक। यहाँ पर जहां वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म कांड की प्रधानता होती है, यहाँ पर धीरे धीरे जो जिस प्रकार से बुद्धि का विकास हुआ, क्या हुआ, साहित्य लेखन में भी, यानी परम सत्ता की तरफ पर भी ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहे, क्रम से ज्ञान मार्ग की तरफ। तो ये जो विषय वस्तु थी यहाँ था रहस्यमय चिंतन। अरण्य का मतलब जंगल, यानी जंगल में एकांत में बैठकर जो ऋषि मुनि
गया और उसके बाद जो लेखन किया गया वो था आरण्यक ग्रंथ। ये 7 प्रकार के ग्रंथ हैं। फिर है उपनिषद, ये पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग है। और जहां यहाँ जो परम सत्ता थी वो बहुदेववाद थी, धीरे धीरे परम सत्ता एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ती, यानी ज्ञान मार्ग का इसमें प्रधानता थी। तो उपनिषद ये भी यहाँ पर भी विषय वस्तु धार्मिक थी, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को या प्रश्नों को समझाने के लिए जिस प्रकार के घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है वो घटनाक्रम हमारे लिए ऐतिहासिक सामग्री हो सकती है। और ये जो अपने थे उपनिषद, इसमें थे ईस कैन कन मांडुक्य, वृदारण्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ये छंदोग्य उपनिषद, यानी आश्रम व्यवस्था की सारी जानकारी हमें इसमें से प्राप्त होती है। तो उपनिषद ज्ञान मार्ग की धर्म ग्रंथ होते हुए भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री थी। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में ही उपनिषद के बाद में वेदांत। वेदांत वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसमें वेदों को या वैदिक साहित्य को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए शब्द किस प्रकार से बनते हैं, व्याकरण क्या हो सकती है, उन सब का जो लिपिबद्ध हुआ है वो वेदांत कहलाया है। और ये 6 प्रकार के थे। कौन कौन से 6 प्रकार के थे? वो थे शिक्षा, कल्प, वेदांत थे वो थे शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। नहीं, वेदांत 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। निरुक्त मतलब सबकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सारे के सारे बात बताई गई और ये भी हमारे इतिहास के सोर्सेज हैं। फिर है सूत्र ग्रंथ। लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास में वैदिक साहित्य के बाद जो लेखन हुआ है वो सूत्र ग्रंथों के रूप में हुआ है। और सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के थे। एक तो था स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और दूसरा था धर्म सूत्र। स्रोत, ग्रह्य और धर्म सूत्र, जहां स्रोत सूत्र में यज्ञों की बात की गई है कि यज्ञ वैदिक क्या थी, यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, किस देवताओं के लिए, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा यज्ञ किया जाए, इसलिए ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रस्त जीवन के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारी की सारी लिपिबद्ध किया हुआ। और धर्म सूत्र में विधि विधान क्या था, नियम क्या थे, उनका उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे लिए क्या थे, क्योंकि उन्होंने उन सब बातों को समझाने के लिए जो घटनाक्रम दिए हैं वो घटनाक्रम उस समय की बात, उस समय के जीवन को लेकर के जो जीवन चरित्र था, सामाजिक राजनीतिक स्वरूप, उनको समझने में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और उसके बाद जो सूत्र ग्रंथ के बाद में जो आता है वो है स्मृतियां। ब्राह्मण ग्रंथों में ही उसके बाद में आती हैं स्मृतियां, विधि विधान, नियम, उपनियम, ये सारी की सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है? स्मृतियों में। यानी उस समय के जीवन के क्या कर्तव्य थे, क्या अधिकार थे, कौन से नियम थे, कौन से निषेध थे। यानी आधुनिक अपन लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में हमें किसमें ये मिलते हैं? सारे के सारे स्मृतियों में प्राप्त होते हैं। और उसमें सबसे पहले स्मृति थी मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, पारस्पर स्मृति। तो स्मृतियां भी हमारे धार्मिक स्रोत का एक ग्रंथ है। और उसके बाद में है महाकाव्य। प्राचीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए महाकाव्य की विवेचना की और उसमें 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। यद्यपि यहाँ पर भी ये धर्म ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं, लेकिन उस समय के जीवन को चरितार्थ करने के लिए, किस प्रकार से जीवन चरित्र था, उस चरित्र को समझने के लिए महाकाव्य को लिखा गया। तो वो जो चरित्र था, वो घटनाक्रम था, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में
जो हमें जानकारी मिलती है। और अंतिम जो था ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में अपन मान सकते हैं वो है पुराण, सबसे महत्वपूर्ण के रूप में है। लगभग 18 पुराण की बात की गई है। यहाँ पर सीमित मात्रा में ऐतिहासिक लेखन की भी हमें एक समझ हो सकती है। यदि इनका भी विषय वस्तु धर्म था, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय कैसे हुआ, सृष्टि के बाद की क्या है, वंशावली, ये सारे के सारे पुराणों में ग्रंथ में लिखा गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे के सारे पुराण हैं। और उनमें हमें 4वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली सदी ईस्वी तक की हमें जानकारी पुराणों से भी प्राप्त हुई है। तो पुराण हमारे लिए उस प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को समझने के लिए इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक सामग्री से मिली। उन सामग्री को भारतीय इन धार्मिक ग्रंथों के साथ समालोचना पूर्वक विवेचन करने के बाद जो तथ्य सामने आए, उसके बाद हम सही वास्तविक इतिहास लेखन को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमारे इतिहास जानने के स्रोत थे। और उसमें भी कौन से धार्मिक ग्रंथ। अगले अध्याय में हम धर्मेतर ग्रंथ, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी लेखन का अध्ययन अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।